जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। वेरी गुड। 13 मई के दिन तो ये दो कार्ड अपने आप आ गए हैं। आई विल टेक इट। एंड आज से मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ आपकी बिजनेस एंड जॉब की। तो एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 13 मई के दिन। एरीज की हेल्थ भी बताइए यूनिवर्स। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। इनफैक्ट किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम पुराने स्टाइल में रीडिंग कीजिए, क्योंकि लव के अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में। ओके। तो मैंने अभी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग की थी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेविल की। तो कोई जेलस है, कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आपके पार्टनर ही डेविल हैं। ओके। चलिए, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 15, 2, 6, 21, 20 एंड 4, 19 एंड 9। तो 19 9 या 9 19 आपको दिख सकता है। इसके अलावा 220 दिख सकता है, या 222 दिख सकता है। 15 है ये, 15। 5 कहाँ है? 5 कहीं नहीं है। ओके। चलिए, तो पहली चीज़ तो आ गई है फूल की एनर्जी। ओके, देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग पहले काफ़ी सीधे साधे रहे हैं। सीधे साधे लोगों को लोग मूर्ख कहते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल थे, आप लोग इनोसेंट थे, आप लोग बहुत साफ दिल के थे। ये सारी अच्छाइयाँ तो थी, लेकिन आपके अंदर कोई स्पार्क नहीं था। आपके अंदर उस तरह की स्टाइलें नहीं थी जैसी आपके पार्टनर को चाहिए थी। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में दो चॉइसेस थी, उनमें से आपके पार्टनर ने आपको इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे ये जगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं किसको चूज़ करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। एंड देन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आया कि मुझे थर्ड पार्टी को चूज़ करना चाहिए। तो ये बॉटम में जो एनर्जी आ गई है वो थर्ड पार्टी की ही है। ठीक है, इन्होंने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए बड़े वल्नरेबल थे। मतलब वल्नरेबल का मतलब ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अवेलेबल होते हैं, जिनके लिए प्यार का मतलब होता है कि साफ दिल, जिसमें कोई माइंड गेम नहीं होते हैं, जिसमें कोई चालाकियाँ नहीं होती हैं। एंड लोग ऐसे लोगों को पसंद तो करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चूज़ वो उन्हीं लोगों को करते हैं जो बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलें दिखाते हैं, ओके, शो ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कर लिया जो इनके अकॉर्डिंग माई टाइप था। ओके, इनके टाइप का था। 6 to 8, 8 का मतलब हो गया शनि। उसी दिन से आपके पार्टनर ने अपना बैड लक लिखना स्टार्ट कर दिया। ओके, जब से इन्होंने जिस दिन से इन्होंने गलत इंसान को चुना, उस दिन से इनका बैड लक स्टार्ट हो गया। चलिए, अब मैं देख लेती हूँ आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पे कार्ड आया था वर्ल्ड का एंड ये कार्ड है जजमेंट का। तो ऐसा दिख रहा है कि वर्ल्ड 21। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस दिन से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, इनका बैड लक स्टार्ट हो गया। एंड यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का मतलब होता है टेबल टर्न हो जाना, चीज़ें पलटने लगना। जैसे कि यूनिवर्स की जो सेटिंग होती है उसमें चेंजेस आने लगना, आपकी पर्सनालिटी, आपकी मेंटालिटी, आपकी सारी चीज़ें बदल जाना। क्योंकि ये जो रिजेक्शन होता है ये हर इंसान को बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर देता है। तो आपके पार्टनर ने जो आपको रिजेक्ट किया, उसका पेन, उसका जो दुख था वो आपके ऊपर इस तरीके से आया कि आपने अपने आप को पूरा बदल डाला। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ईश्वर ने भी आपको सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो आपने जैसे ईश्वर से बड़ा रोए, परेशान हुए, एंड उसके बाद ईश्वर ने आपकी किस्मत पलट दी। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर बिल्कुल नीचे आ गए एंड आप बिल्कुल ऊपर पहुँच गए। मतलब मुझे दिख रहा है कि आप लोग जैसे वर्ल्ड फेमस हो गए, या फिर आप लोग इंटरनेट पे कोई काम करने लगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। आपने वर्ल्ड कार्ड की इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये है। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर नहीं दिखा सकती, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये कार्ड कहाँ पे था मुझे याद नहीं है, शायद ये यहाँ पे था। शिट। चलिए खैर, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं 21,
यस, उस दिन से सारी चीज़ें पलटने लग गई। एंड यहाँ पे 21 एंड 2 हो गया 23 मतलब 5। हायरोफेंट, आप लोग हायरोफेंट बन गए। हायरोफेंट का मतलब टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ भी ऐसा काम करने लगे जिसमें कि लोग आपसे इम्प्रेस एंड अट्रैक्ट होने लगे। आपका माइंड, आपकी ब्यूटी, आपका बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एटीट्यूड, ये सब चीज़ें लोगों की नज़र में आने लग गई। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप फूल की एनर्जी में थे, मतलब बेपरवाह, कि मतलब इसमें क्या है, मतलब इतना मेकअप करने की क्या ज़रूरत है, इतना बन-ठन के रहने की क्या ज़रूरत है, रियल ब्यूटी चाहिए होती है। लेकिन अब आपका ये भरोसा टूट गया, आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया एंड आपकी मेंटालिटी बदल गई है। आपको लगने लगा कि यही सब चीज़ें, लोगों को दिखावा पसंद है, लोगों को यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, एंड आपने दिखावा करना स्टार्ट कर दिया एंड आप मीडिया, सोशल मीडिया की दुनिया में छा गए। ओके, एंड यहाँ पर आ गया जजमेंट। आपको जजमेंट मिला है, आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको आपके अंदर शो ऑफ वाली ब्यूटी नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन ईश्वर ने आपको ऐसी जगह पे लाके रख दिया कि जहाँ पर आपको पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोग फॉलो करने लग गए एंड सब कोई आपको तारीफ़ करने लग गया। आपको भर भर की तारीफ़ें मिली हैं एंड आपकी विजडम, आपकी हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। आपको बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे लोगों ने रखा है, बहुत रिस्पेक्ट मिली है। आपके पार्टनर ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, तो इसके बदले में, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि जो डिवाइन जस्टिस होता है वो किस लेवल का होता है, कि एक इंसान ने आपको इनजस्टिस किया तो उसके बदले में पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ें कर रही है, आपको हाई रिगार्ड्स पे रख रही है। इसे कहते हैं डिवाइन का जस्टिस। तो यहाँ पे 20 एंड 2, 22 का मतलब 4, 4 का मतलब हो गया एम्परर। ओके, 4 का मतलब राहु भी होता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास सारी चीज़ें भर गई हैं करके, मतलब ऑप्शन पे ऑप्शन, मतलब इनके जैसे तो 50-100 लोग आपके आसपास घूमने लग गए कि मुझसे शादी कर लो, क्योंकि आप हायरोफेंट की एनर्जी में हैं। आपके जैसा इंसान सबको चाहिए, तो यहाँ पे भीड़ लग गई आपके आसपास। देखिए, भीड़ लगने का मतलब लिटरली ये नहीं होता है कि मतलब आप जहाँ जा रहे हैं लोग कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो, ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ में वो फेज़ नहीं आया है। अगर रिसेंटली आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है, आपको इंसल्ट किया है, तो ये आपका फ्यूचर है। ओके, आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हैं। अंडर कॉन्फिडेंट हैं, मतलब जैसे कि आप चाह रहे हैं ये सब कुछ करना, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कोई पसंद करेगा, मुझे कोई लाइक करेगा। देखिए, ये तो चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब आप कोई काम करेंगे। अगर आप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो फिर किसी को क्या, कोई ड्रीम तो आने से रहा। ओके, तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका फ्यूचर है गारंटेड। ओके, यहाँ पर 5 है एंड ये कौन सा था, 4, 5 4 9 इंट्रोस्पेक्शन। ओके, मुझे दिख रहा है कि या तो आपने ये कर लिया है तब तो वेरी गुड। ओके, अगर कर लिया है तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अभी अपने आप को, अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या हैं। ओके, आप अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट हैं। ओके, किसी भी मैटर में, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे मतलब आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चल रही है, आपको आइडिया नहीं है कि आपको कितना मिल चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप करना चाह रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको करना है यही चीज़, क्योंकि इसी में आपका फ्यूचर है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे 4 की एनर्जी है यहाँ पे, 4 की, 4 एंड 0। देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर 40 ईयर के हैं, या 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए किसी भी एंगल से। 4 का मतलब हो गया, मे भी आपके पार्टनर को लगता है कि आप, यस, देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी, मैंने बताया ना कि आप क्या हैं आपको खबर नहीं है। एंड ये जो पर्सन है आपका, ये जानता है कि आप क्या चीज़ हैं, आपकी क्या रिपुटेशन है, आप कहाँ तक जाएंगे, आप कितने फेमस, आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है, ये शायद अभी आपको पता नहीं है लेकिन आपके पार्टनर को पता चल चुका है।
एंड मुझे तो ज़्यादातर दिख रहा है कि आप काम शुरू कर चुके हैं, आप फेमस हो चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है क्योंकि उनको फील हो रहा है कि आप फूल हैं। ओके, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे अगर ये आपके साथ शादी करते हैं तो इनकी तो बन गई, मतलब 19 एंड 4 23, मतलब 5 की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी, मतलब एक तो एक इंसान अभी तक सिंगल है, उसकी लाइफ में कोई आया ही नहीं है। ओके, एंड ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या फिर इनका अफेयर किसी के साथ हो सकता है। तो इनके लिए इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आपके जैसा बिल्कुल सिंगल इंसान इनको मिल जाए। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप हायरोफेंट हैं, आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत स्पिरिचुअल, मतलब कोई कमी है ही नहीं आपके अंदर। तो इनको फील हो रहा है कि इससे ज़्यादा खुशकिस्मती और क्या होगी। यस, आपके पार्टनर के पास पैसे की दिक्कत हो सकती है या फिर इनका लेवल अब आपसे काफ़ी कम हो चुका है। यहाँ पे क्या है, 21 एंड 19 कितना हुआ, 40 हो गया। देखिए, मैं अभी आपसे कह रही थी कि 40 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 40 मतलब 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम की, इनको पता चल चुका है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, या फिर इनको आपसे इंटेंस अट्रैक्शन हो रहा है। इनको फील हो रहा है जैसे इनसे गलती हो गई, क्योंकि वहाँ पे 8 की एनर्जी आ गई थी। इनको रियलाइज़ हो गया है कि इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ किया था, इस वजह से इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। यस, 9, आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं आपका। 9 एंड 20 हो गया, 29 मतलब 11 जस्टिस। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर डिवाइन के जस्टिस का मतलब कि इनके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं एंड ये सोच रहे हैं कि जब सही वक्त आएगा तभी आपको अप्रोच करें। 11, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। 4 एंड देखिए 19 एंड 9 हो गया, 28 मतलब 10 का मतलब हो गया 1, 10 का मतलब हो गया डिवाइन टाइमिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून। अपनी किस्मत के बदलने का वेट कर रहे हैं, वही चीज़ें सही टाइम का वेट कर रहे हैं। 10 एंड 4 14। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अवेकेंड हो गए हैं। ओके, यहाँ पर हो गया है 9, ये था 29 मतलब 2 एंड 6 हो गया फिर से 8। शनि, अभी इन पे शनि चल रहे हैं, अभी इनके पास अच्छा टाइम नहीं आया है, इस वजह से ये रुके हुए हैं। ओके, 9 6 15, डेविल की एनर्जी आ रही है। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी थर्ड पार्टी भी एग्री नहीं है, या फिर वक्त अभी फेवर में नहीं है, तो डेविल की एनर्जी बॉटम में है। यस, मुझे दिख रहा है कि टाइम ही डेविल का काम कर रहा है, मतलब आपके पार्टनर बिना किसी देर के, देखिए यहाँ पे माफ़ी की एनर्जी भी आ रही है एंड ऐसा दिख रहा है कि ये प्यार अपने लव का कब देना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो हॉर्स है ये स्टक है। स्टक का मतलब अभी टाइम नहीं है, बहुत बेसब्र हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जल्दबाजी है, लेकिन ये आ नहीं सकते हैं जब तक इनका टाइम सही नहीं आ जाता। ओके, तो जय माता दी।